रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बेसिक ज़रूरतें बताई गई हैं कि इंसान के पास में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। इस स्टेटमेंट को आज मैं चेंज करना चाहता हूँ। इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, बल्कि पैसा चाहिए। क्योंकि पैसे होंगे तो रोटी आएगी, पैसे होंगे तो कपड़े आएंगे और पैसे होंगे तो मकान भी आएगा। पैसे होंगे तभी ये तीनों चीज़ें मिलेगी आपको। इससे पहले कि मैं वीडियो के मेन टॉपिक पे जाऊं, आपको एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो को इसलिए प्ले किया कि मैं आपको पैसा कमाने का कोई एक ऐसा तरीका बता दूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को छोड़ करके ना अभी चले जाओ। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बात की गई है। मैं इस वीडियो में ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला आपको कि आप पैसा कैसे कमाओ, और कोई भी तरीका नहीं सिखा करके भी आप इस वीडियो में कुछ ऐसा सीखने वाले हो कि आपके अंदर एक ऐसी चिंगारी जलने वाली है जो आपको अमीर बना के छोड़ेगी, जो आपको करोड़पति बना के छोड़ेगी। आज मुझे उन सब पेरेंट्स से माफ़ी चाहिए जो ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें जल्दी पढ़ाई करके नौकरी लगना है, क्योंकि ऐसा कहकर आप खुद अपने बच्चे की उड़ान को नीचा कर रहे हो। आप नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी कर लो, रहोगे तो एक नौकर ही ना, कहलाओगे एक नौकर ही। सो डियर पेरेंट्स, आप बच्चे को समझ आते ही उसको नौकर बनने की गाइडेंस दे रहे हो। इससे बढ़िया तो आप ये कहिए कि बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे, तुम्हारे खुद के पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जो मन हो वो करो, लेकिन तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। कोई मालिक बनने के बारे में बात क्यों नहीं करता कि बेटा तुम बड़े होकर नौकर नहीं बल्कि मालिक बनना। बड़े नौकर से कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक छोटे से, केवल छोटे से एक मालिक बन जाओ। आप भले ही पैसों को ये कह के गाली दो कि पैसों ने इस दुनिया में दरारें डाल दी है, इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पैसा है ना, ये पैसा दुनिया की उन चीजों में से एक है जिसने इस दुनिया को बांध के रखा है, जिसने इस रिश्तों को बांध के रखा है। आज बड़ी से बड़ी अगर कोई कंपनी होती है तो वो भी अपने एडवर्टाइजमेंट मार्केट में लगाती है, टीवी में चलाती है एड्स, यूट्यूब पर उसके एड्स आते हैं। क्यों? वो तो भैया करोड़ों की कंपनी है ना, फिर भी उसको पैसा और क्यों चाहिए? और आज आप इस लेवल में होकर के भी अपने आप से सेटिस्फाइड हो कि आपको पैसा नहीं चाहिए। सोचो, वो करोड़ों की कंपनी है लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस कर रही है, अपना मार्केट बढ़ा रही है। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप जहां पर भी अभी बैठे हो अपने कमरे में जरा चारों तरफ एक बार नजर घुमाओ और एक बात का जवाब दो मेरे को कि क्या रोटी, कपड़ा और मकान, इनसे केवल आपका गुजारा निकल सकता है? आपके चारों तरफ जितना भी सामान पड़ा हुआ है उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैसों के आपके पास आई है? एक बार देखो जरा अपने चारों तरफ। टू योर सरप्राइज, ऐसी कोई चीज नहीं होगी आपके चारों तरफ, आपके रूम में, जो आपको फ्री में मिली हो या जिसके लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई हो। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन पैसा आपकी 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और बाकी की जो 1% है ना, वो आप खुद सोल्व कर सकते हो। अगर आप खुद सोल्व नहीं कर पाए तो फिर कोई भी नहीं कर सकता उसको। मेरा मानना है कि सबको पैसा कमाना चाहिए और सबको पैसा कमाना आना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि उनको पैसा क्यों कमाना है। सबको अधिकार है कि वो पैसा कमाए, और सबको अधिकार है कि वो उन सब चीजों के लिए पैसा कमाए जो वो अपने आसपास देखना चाहते हैं। चाहे वो अच्छा कंप्यूटर हो, चाहे आईफोन हो, चाहे बंगला हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ। इट्स योर फंडामेंटल राइट टू अर्न मोर मनी। इट्स योर फंडामेंटल राइट टू इंप्रूव योर लाइफ एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। इस बात से मैं टोटली डिसएग्री हूं कि पैसा केवल डिग्री से कमाया जा सकता है। पैसा कमाने के लिए अंग्रेजी नहीं सीखनी, पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी भी नहीं सीखनी। पैसा कमाने के लिए केवल और केवल पैसा कमाना सीखना है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि पैसा क्यों कमाना चाहिए। आप एक बार अपने आप से पूछो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आज की डेट में। जब आप पैदा हुए थे तो आपके माँ बाप का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? और अगर आपके जन्म से लेकर आज तक आप एक ही फाइनेंशियल लेवल मेंटेन करते आए हो तो ये आपकी मिस्टेक है कि आप उसी लेवल पे हो। आपको पैसा इसलिए कमाना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जी सको, अपने माँ बाप के लिए उन सब चीजों को खरीद सको और उन सब चीजों को खरीद करके उनको खुशी दे सको जिनको वो नहीं खरीद पाए। आपको पैसा इसलिए कमाना चाहिए कि आपको हर महीने इसका हिसाब किताब नहीं रखना पड़े कि आप अपने शौक के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हो। आपको पैसा इसलिए भी कमाना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई पैसों की है। केवल शिक्षा पाना आपका अधिकार नहीं है, बल्कि अच्छी शिक्षा पाना आपका अधिकार है। केवल कपड़े पहनना आपका अधिकार नहीं है, बल्कि अच्छे कपड़े पहनना आपका अधिकार है। और केवल मकान में रहना आपका अधिकार नहीं है, बल्कि अच्छे और बड़े मकान में रहना आपका अधिकार है। भाई, आपके मन और कर्मों से लगना तो चाहिए कि आप पैसा कमाना चाहते हो। इच्छा तो होनी चाहिए पैसा कमाने की। ये दुनिया भले ही मिडिल क्लास इंसान से चलती हो, लेकिन जो मिडिल क्लास इंसान है ना, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, बट ये मेरा ओपिनियन है कि ये जो दुनिया है ना, ये मिडिल क्लास फैमिली से चलती है।
और वो जो मिडिल क्लास इंसान है ना, वो मिडिल में होकर रह जाता है। वो सबका पेट भरता है, वो हर ऑफिस में जॉब करता है, वो मजदूरी करता है, 9 to 5 जॉब करता है, गाड़ियां सुधारता है और अंत में एक मिडिल फैमिली में रह के अपनी जिंदगी निकाल देता है। कोई बुरी बात नहीं है मिडिल में रहना, जब तक आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, देयर इज नो इश्यू। लेकिन जब आपके पास में टॉप में आने का अवसर हो, आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास में स्कोप हो और आपके पास लगाने को एफर्ट्स टाइम है, आपके पास में आइडिया है, तो क्या आपको ज्यादा पैसा बनाकर अपना लेवल ऊंचा नहीं करना चाहिए? बिना पैसे की जिंदगी चलाने का मतलब है कि गाड़ी में ब्रेक को एंगेज करके उसके बाद में एक्सीलरेटर देना। कितना ही एक्सीलरेटर दे लो आप, आगे कैसे बढ़ोगे भाई जब तक ब्रेक लगा हुआ है? तो ब्रेक को तो डिसएंगेज करना पड़ेगा ना। इस दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, केवल आपके दिमाग में पैसे कम है। पैसा क्या है? इट्स जस्ट अ नंबर। बहुत पैसा है इस दुनिया में, ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, पर आपके पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसके लिए इतने डेडिकेटेड नहीं हो। आपको पैसा इसलिए कमाना चाहिए क्योंकि अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो सेम आपके आइडिया पर काम करके कोई और आपकी जगह पैसा कमा रहा होगा, और जो अचीवमेंट्स आप डिजर्व करते थे, जो लग्जरी आप डिजर्व करते थे, वो कोई और जी रहा होगा। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना आपको लालची बना सकता है, तो फिर आप उन लोगों के बारे में क्या बोलोगे जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जो अरबों रुपए हर महीने कमा रहे हैं, और चूंकि वो अरबों रुपए कमा रहे हैं तो करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं, देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, कितना बड़ा टैक्स पे करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा ना, तो आपका बहुत सारा टाइम पैसा कमाने पे ना खर्च होके उन सब कामों पे खर्च होगा जो आप रियल में करना चाहते हैं, जिनसे आपको रियल में खुशी मिलती है। आपको हर रोज टेंशन नहीं होगी कि अगले महीने पैसा कहाँ से आएगा या मैं ये चीज कैसे खरीदूंगा। आपने सुना होगा कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि आपने गरीब पैदा होने के बावजूद भी जीते जी अमीर बनने के लिए कोशिश नहीं करी, मेहनत नहीं करी। क्या आपके मन में कुछ हलचल नहीं होती है जब आपके सामने कोई बंदा आपसे कम उम्र में BMW से उतरता है, ऑडी से उतरता है? सोचो उसने इस उम्र में इतना पैसा कमाया है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? अब आप कहोगे कि यार कुछ लोग तो बचपन से ही अमीर होते हैं क्योंकि वो अमीरों के घर पैदा होते हैं। हाँ, ये बात सच है, पर यह बात भी तो आपको माननी पड़ेगी ना कि उसकी फैमिली में किसी ने तो कभी ना कभी मेहनत करी होगी। पैसा कमाल की चीज होती है। जिसके पास नहीं है ना, उसकी इज्जत नहीं होती, और जिसके पास पैसा होता है उसके पीछे पीछे दुनिया घूमती है, उसके पीछे पीछे गाड़ियां चलती है, उसकी कदर की जाती है, उसका कहना माना जाता है। गरीब अगर फटा हुआ कपड़ा पहन ले ना, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, जबकि अगर अमीर फटे हुए कपड़े पहन ले तो उसको नया फैशन माना जाता है, उसको नया ट्रेंड माना जाता है। यह है पैसों की ताकत। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप लालची बन जाओ, पर कम से कम इतने पैसे कमा लो कि कुछ खरीदने से पहले पूरे साल का हिसाब किताब ना लगाना पड़े आपको कि अगर ये खरीद लूंगा तो पूरा साल कैसे चलेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो 7 रीजंस बताने वाला हूं जिनकी वजह से आप अमीर नहीं बन पा रहे हो। सबसे पहला कारण, आपको पता ही नहीं है कि अमीर बनने के बाद आपकी लाइफ किस तरह से बदल सकती है। आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते, इसलिए आप अमीर बनने के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हो। जब आपको यह पता पड़ेगा कि भैया आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, तब तो आप मेहनत करोगे ना, तब आप पैसा कमाओगे। दूसरा कारण जो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है कि आप काम तो करते हो, लेकिन उस काम को करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 20 घंटे काम करते हो, लेकिन एक्चुअल में आप 5 लोगों को हायर करके उससे डबल, उससे ज्यादा आउटपुट दे सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। तीसरा कारण आपके अमीर नहीं बन पाने का कि जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करते हो, वैसे ही आप अपने शौक पूरे करने लग जाते हो। आप एक अच्छा महंगा मोबाइल खरीद लोगे, बहुत पैसे कमाओगे तो एक कार खरीद लोगे। लोग करते हैं ऐसा, अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, महंगे कपड़े खरीद कर सोचेंगे कि अच्छा दिखेंगे वो। आपको लगता है कि इन सब को पास रख करके आप अमीर दिखोगे, बट इन रियलिटी ये सब आपकी लायबिलिटीज है, वहां से आपको कोई अर्निंग जनरेट नहीं हो रही है। अब मेरे को ये बताओ कि कोई उधार लेकर के अमीर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो फिर चाहे आप 1 करोड़ रुपए उधार ले लो, अमीर नहीं बनोगे आप। चौथा कारण जो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है कि आपके खर्चे ना आपके बस में नहीं है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च में उड़ा रहे हो। पांचवा कारण जो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है कि आपको ये लगता है कि पैसा कमाना लालची लोगों का काम है। भाई ऐसा नहीं है, पैसा कमा करके आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। छठा कारण, आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाना है, आपको पता ही नहीं है कि कैश फ्लो कैसे करना है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है, इसलिए भी आप पैसा नहीं बना पा रहे हो। और सातवां कारण यह है सबसे बड़ा कि आप आलसी हो, सपने ज्यादा देखते हो और उन पर काम कम करते हो। इन सभी कारणों पर ध्यान दो और पैसे कमाओ। मैं इसी लाइन के साथ इस वीडियो को अंत करना चाहता हूं कि ये जो भी कारण आप अपनी जिंदगी से जिस दिन हटा दोगे ना, उसी दिन से आपका फाइनेंशियल ग्राफ ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ के देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।